चैप्टर 12 है स्टैटिक्स। इसमें टोटल आपके 3 टाइप के ग्राफ्स है वो बनाने। एक तो आएगा आपके बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर तो आता है नंबर, मतलब नाम लिखे होते हैं, ABCD नाम, कुछ भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर आते हैं नेम और इधर आते हैं आपके नंबर। उसमें हमेशा क्या बनता है, आपके बार ग्राफ बनता है। सेकंड है हिस्टोग्राम, उसके लिए चाहिए ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। और थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसमें हमें एक XI फाइंड करना पड़ता है। XI मतलब होता है सेंटर वैल्यू, या इसको हम कहते हैं क्लास मार्क कहते हैं। तो हमें पहले क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। क्लास मार्क मतलब XI। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? क्लास मार्क का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये वाले जो नंबर, ये कहलाते हैं लोअर लिमिट, और ये जो नंबर है वो क्या कहलाता है, आपके अपर लिमिट। ये भी अपर लिमिट है। तो आपके एग्जाम क्वेश्चन भी आ गया, मान लो ऐसे ही कि 30 to 40, इसमें बताओ लोअर लिमिट क्या है, तो 30, अपर लिमिट बोलते क्या होगा, 40। और अगर आपसे कह दे कि इसका बताओ क्लास मार्क क्या होगा, तो दोनों नंबरों को आपस में ऐड करना है और फिर आपको 2 का डिवाइड कर लेना है। तो ये होता है, इसका सेंटर वैल्यू आएगा। 30 और 40 के बीच में क्या आता है, 35। या फिर दोनों को ऐड कर लो, 70 का हाफ 35। तो क्लास मार्क आपको निकालना आना चाहिए। तो एक तो क्लास मार्क हो गया, एक होता है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कह दो, या उसे विड्थ भी कहते हैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो इसमें काम आने वाली है। क्लास इंटरवल का मतलब होता है इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे, कितना गैप आता है, 10 का गैप आता है। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देना है, तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ऐसे आपको क्लास इंटरवल मतलब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, वो दोनों के बीच में से गैप निकाल लेना है। तो ये तो आएगा आपके क्लास इंटरवल। क्लास मार्क आपको फाइंड करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। जब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, तब आपको क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। इनका सेंटर वैल्यू 350, इसका सेंटर वैल्यू 450, इसका सेंटर वैल्यू 550। तो आपको इन दोनों को लेकर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इन दोनों को लेकर हमें बनाना पड़ेगा हिस्टोग्राम। और अगर एक तरफ नंबर आए, एक तरफ ये आए, तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर आपको बार ग्राफ। अब बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हमें ऐसे नंबर देने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी ABC, तो यहाँ पर लिखेंगे ABC। इधर हमें नंबर लगाने पड़ेंगे, और हमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ लाइनें ड्रॉ करनी है। इसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, यहाँ और अगले वाले में मिलने से पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए बीच में, बस और कुछ नहीं। वो गैप कितना बड़ा हो सकता है अपने हिसाब से तुम्हें लिखना है। यहाँ पर नंबर ऐसे, तो हिस्टोग्राम ऐसे बनता है। अब जैसे यहाँ पर 300 400 लिखा हुआ, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। यहाँ पर हमें ऐसे नंबर लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, 300 400 500, इधर जो भी नाम आ रहा वो। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो गैप कितना है आपके, ये ऐसे लिखना है आपको 300 400। यहाँ पर गैप तो है 100 का, यहाँ भी 100 का, लेकिन यहाँ पर कितना गैप है, 300 का। इस गैप में हमें यहाँ पर बीच में लाना पड़ेगा जिग जैग, ऐसे जेड बनाना है, जेड बना कर ऐसे लिखना है, बीच में जेड बनाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इस टाइप से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैप सही नहीं है। हाँ, गैप करेक्ट है, 0 to 100 100 to 200 ऐसा है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर 10 लिया और यहाँ पर आप 12 ले रहे हो, 14 ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी बनाना पड़ सकता है, जिसमें यहाँ मिटाना पड़ता है लाइन को, ऐसे बनाना पड़ता है आपको इस प्रकार से। तो ऐसा आपको बनाना आना चाहिए। इसमें जो भी आप डायग्राम बनाओगे वो ऐसा बनेगा, चिपता हुआ, एक दूसरे से सटते हुआ, ऐसा बनेगा इस टाइप से। इसमें थोड़ा गैप रहता है, इसमें ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, इसको लेना पड़ेगा आपको। जैसे ये 350 है, फिर ये 450 है, फिर ये 550 है, और यहाँ पर गैप 100 का, यहाँ पर 350 गैप है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही वही जेड बनाना पड़ेगा। इसमें मान लो जो भी नंबर है यहाँ लिखो। इसमें क्या करना है, जो भी नंबर है ना, वो यहाँ पर लिख कर से ऐसा कर दो। जैसे ये नंबर ऐसे ऐसे बना लो, फिर इसको ऐसे मिला लो, मैचिंग कर लो, आगे आगे ग्रुप करके ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इसमें ये तो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये है आपके हिस्टोग्राम।
और ये वाला है आपके बार ग्राफ। 3 टाइप का आपको बनाना आना चाहिए। ये एक्सरसाइज से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ग्रुप वाले से और इससे बनेगा आपके हिस्टोग्राम, और नाम और नेम और नंबर से बनेगा आपके ये बार ग्राफ बनेगा। और बार ग्राफ में यहाँ पर गैप होना चाहिए, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, ये वाला बीच में थोड़ा सा आपको गैप होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको इस पेपर में कंप्लीट इस चैप्टर में सीखनी है आपको। और ये भी सीखना है क्लास मार्क क्या होता है, और विड्थ क्या होती है, या क्लास इंटरवल क्या होता है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है। इधर लिखा हुआ लोअर लिमिट, उधर लिखा हुआ अपर लिमिट। ग्रुप में जो बड़ा है वो अपर लिमिट, ग्रुप में जो छोटा है वो लोअर लिमिट। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 1 नंबर में भी आता है, और ये जो चीज़ है वो आपके 5 नंबर का बड़ा ग्राफ आएगा। इन तीनों में से कोई 2 आएंगे, जो आपको कोई एक करना है। और में आएगा कि ये करो या ये करो ऐसा, तो आपको एक कोई करना है, और 2 आ जाए तो दोनों करने। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्वे किया हुआ है। सर्वे में यहाँ पर अलग अलग कॉज बीमारी दे रखी है, जो लेडीज़ को होने वाली बीमारी इसके बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर फर्टिलिटी रेट दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, इतनी परसेंट महिला को इतना ये बीमारी होती है, तो ये इसके बारे में दिया हुआ है। और हमें क्या बनाना है, हमें इसको ग्राफिकली बनाना है, इसका बार ग्राफ बनाना है। क्योंकि देखो यहाँ पर नेम है और यहाँ पर नंबर है, नेम और नंबर में हमेशा क्या बनता है, बार ग्राफ बनता है, ये ध्यान रखना है। और फिर आगे लिखा हुआ विच कंडीशन इज मेजर कॉज, ज़्यादा बीमारी कौन सी है, मेजर कौन सा, ये वाला मेजर है, जिसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तुम पूरा नाम लिख देना, ये वाला नाम तुम यहाँ लिख देना। और अपने टीचर की मदद से आप और भी कुछ मेजर कॉज के बारे में लिख सकते हैं। मैडम से पूछ लेना कि कौन कौन सी और हो सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। फालतू का क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल सा है। अब ग्राफ में देखो ये गिनना हमें कितना है कि 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ भी बना सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, इधर लाइन एक ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर, और एक लाइन हम इधर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आएगा आपके 0, इधर आएगा x, इधर आएगा y। अब यहाँ पर हमें ऐसे पॉइंट लगाने, ऐसे या ऐसे लगा सकते हो इस टाइप से। इधर भी हमें वही एक के बाद ऐसा डॉट लगाने। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये कॉजेज जो है उधर लिखना है आपको, तो यहाँ पर हमें लिखना है CAUSES। अब यहाँ पर हमें लगाना ये वाला जो नाम लिखा है ना, क्या नाम यहाँ देना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, शॉर्ट में लिख तो भी चलेगा, NC, फिर ये I, फिर ये CC, फिर ये RC, फिर ये अदर कॉज। अब यहाँ पर ये तो जो है ना, ये वाले इधर जाएंगे। अब जो यहाँ पर ये जो रेट दे रखा, परसेंटेज दे रखा, वो हमें इधर लिखना है यहाँ पर। अब अगर थोड़ा ध्यान देखेंगे तो 31 हाईएस्ट है, तो हमें कुछ ऐसा वैल्यू लेना है लगातार गैप सही हो। जैसे 32 है अप्रोक्स, अब 4 का गैप ले सकते हो, 2 का गैप भी ले सकते हो। अब 2 का लेंगे ज़्यादा होगा नहीं, अब 10 का ही ले सकते हो, या 5 का ले लो, 5 10 15 20 25 ऐसे हो गया आराम से। तो 5 10 15 20 25 30 एंड 35। मतलब यहाँ पर हर एक के बीच में गैप सेम लेना है, इक्वल गैप लेना है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि ये 31 पहले ले लेता हूँ, गैप सब में सेम होना चाहिए। अब फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पर एक कॉज है कि कॉज है, ये इसमें तो यहाँ पर कभी नहीं आता है, बार ग्राफ में कभी यहाँ पर ऐसे लाइन जिगजैग नहीं होती, लेकिन नंबर्स में होती है। अब यहाँ पर भी 5 का गैप, यहाँ पर भी 5 का गैप, तो वो जिगजैग करने की ज़रूरत ही नहीं तो फिर ऐसे बनाना पड़ता है आपको बीच में। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले जो है ना, आप टिक लगा दो कहाँ कहाँ तक चलना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है RH कितना है 31.8, तो ऐसे आप जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट में 32 मान लो, पॉइंट में ज़्यादा है 32 मान लो, क्या करेंगे यहाँ पर, ये 30 हो गया।
अब देखो यहाँ पर बीच में 10 लाइन है, तो 2 लाइन का मतलब हो गया 31, फिर ये हो गया आपके 34, ये आता है 32, 31, 32, क्योंकि 2 लाइन देखो, 2 लाइन 31, 32, 33, 34, 35, 2 लाइन में एक ऐसे लेना आप। पहले आप ऐसे बना लो, उसके बाद देखेंगे। पहले अगला है 25, और 25 कहाँ पर आया हुआ है, ये रहा। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट में 12, तो ये रहा आई, और 12 कहाँ पर आता है, ये रहा 10, 2 लाइन यहाँ पर और 2 लाइन यहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा 12। फिर आएगा 4.1, 4.3, अब 4.3 आएगा आपके यहाँ पर 5 से कम है, 2 लाइन कम कर दो, यहाँ भी अप्रॉक्स उतना ही है। और अगला है 22, 22 कहाँ पर आएगा आपकी, ये रहा 21 में 2 आता है, आपको 4 लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे निशान आपको लगाना है। उसके बाद इनको मिला लेना है, 2 लाइन इधर, 2 लाइन इधर, ऐसे कर सकते हो, 2 लाइन का गैप रखना है इधर, ऐसे आपको मिलाना है। थोड़ा थोड़ा गैप रखना है बीच में, और ऐसे मिला लेना। तुम्हारे जगह है तो आप बड़ा बड़े बना सकते हो, इसको ऐसे मिलाना है आप। एक दो लाइन, मेन जो लाइन है उसका थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर आपको मिलाना है। सिंपल सा है बार ग्राफ। जो मेन लाइन है उसके थोड़ा सा 2 पॉइंट इधर, और ये 2 पॉइंट इधर, ये बन जाएगा आपके बार ग्राफ। ऐसा इस टाइप से बनाना है, हर एक के बीच में गैप होना चाहिए, ऐसे इस प्रकार बनेगा आपके बार। आप स्केल भी लिख सकते हो, स्केल लिखना है तो एक तो हमें लेना है ऑन एक्स एक्सिस, और एक हमें लेना है ऑन वाई एक्सिस। देखो इधर मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया और एक कॉस लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, 1 कॉस, कॉस जो भी है। इधर मैंने 5 का गैप लिया, और ये क्या है, परसेंटेज है, तो मैंने यहाँ पर लिख देना 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 कॉस, और यहाँ लिखना है हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल 5%। यहाँ परसेंटेज लिखना है। स्केल भी लिखना है, डायग्राम भी आपको बनाना है, अगर क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब भी आपको देना है, हर एक का नंबर मिलेगा आपको, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें बनाना है बार ग्राफ, और लिखा हुआ इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यही है कि भाई बॉयज़ के पीछे गर्ल्स जो है वो कम है, तो उसके बारे में कुछ लिखना है, डिस्कस करना है तो कर देना। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे हर एक कास्ट के अंदर 1000 बॉयज़ के पीछे गर्ल्स कितना है उसके बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में अगर डिस्कस करना है तो लिखना है। तो डिस्कस वाली चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, जो बुक्स में जो होती है ना उसी में से कोई पूछे तो आपको बताना है। एग्जाम में भी ऐसे आता है, डिस्कस वगैरह नहीं आता है। अब हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ बनाना है, यहाँ पर देखो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा लाइन। तुम लाइन अपने हिसाब से बना लेना। एक लाइन आपको इधर ड्रॉ करना है, एक लाइन आपको इधर ड्रॉ करना है। ये आएगा आपके एक्स एक्सिस 0, और ये आएगा आपके वाई एक्सिस। अब इधर तो आएगा भी आपके सेक्शन, और इधर आएगा आपके नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ लिख देना, इधर नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में लिख देना। अब यहाँ पर हमें और क्या है भाई, इसमें स्टार्ट करते हैं। ये जो नंबर है ना ये सब आपको यहाँ लिखना है, जैसे यहाँ स्टार्टिंग के पॉइंट लगा देना इधर 3 4 5 6 7। सबसे पहले क्या आ रहा है, SC, फिर है ST, फिर है नॉन SC ST, फिर है
बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे पास जगह है, तुम पूरा नाम लिखना। नेक्स्ट है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, फिर है रूरल और फिर है अर्बन। इधर ये नंबर दिया हुआ है, लोवेस्ट है 910 और हाईएस्ट कितना है 970 के आसपास। हम यहीं से लेते हैं 910 से ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 900 से भी ले सकते हैं। 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960 एंड 970। लगातार लेना है, आगे से आगे बढ़ता हुआ 970, 950 ऐसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप है 10 का, यहाँ पर भी गैप है 10 का, बट यहाँ पर गैप है 900 का। यहाँ पर हमें जिगजैग जैसे बनाना पड़ेगा ऐसे, और बीच में रबड़ से मिटा देना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ऐसा बनाना, क्योंकि गैप सही नहीं है इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से 940। 940 कहाँ पर है, 940 यहाँ पर है। 970 कहाँ पर है, सबसे ऊपर। फिर है 920, 920 है यहाँ पर इसके सामने थर्ड लाइन में। फिर 950 है फोर्थ लाइन में, यहाँ देखना है 950 कहाँ पर है, ये रहा। 920 है अगली लाइन में, 920 यहाँ पर है। फिर है 930 ये इसके ऊपर, 910 ये रहा। ऐसे इनको बस मिला हुआ और कुछ नहीं करना। 2 लाइन आपको इधर लेनी है, 2 लाइन आपको इधर लेनी है। 2 लाइन का आपको गैप लेना और कुछ नहीं। यहाँ पर है 2 लाइन्स इधर, मेन लाइन के 2 लाइन इधर और मेन लाइन के 2 लाइन उधर। इसमें एक तरीका और भी है, अगर आपको लगे लाइन पर ही बनाओ तो उसके लिए भी कर सकते हो। ये है ये वाला। अगले वाले में बताऊंगा आपको, थोड़ा एक तरीका और अलग भी है, ऐसा भी आप कर सकते हो। आपको लगे कि कौन है इतने, 2 लाइन इधर बनाओ 2 लाइन इधर, आप पूरा ग्रुप भी ले सकते हो। ये ऐसे बना दिया। क्वेश्चन थर्ड में बताएंगे कि कैसे एक्चुअल में आप वैसे भी कर सकते हो। इस टाइप का आपको बनाना है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, स्केल। क्या लिखोगे, x ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल। यहाँ पर है 1 कास्ट या सेक्शन भी कह सकते हो, सेक्शन भी लिख सकते हो। इधर क्या है 10 का गैप, तो हमें लिखना है 10 गर्ल्स। गर्ल्स के बारे में तो गर्ल्स लिख दो, 10 गर्ल्स ऐसे लिए। ये क्या है आपके बार ग्राफ, ऐसा आपको बनाना है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एक लाइन छोड़ दो, बीच में लिख दो यहाँ पर SC/ST। फिर क्या करो, ये वाला ऐसा ले लो पूरा कंप्लीट। बताएंगे अगले क्वेश्चन बताएंगे कि उसको और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें बनाना है इसका बार ग्राफ बनाना है। लिखा हुआ है बार ग्राफ बनाना है। और विच पॉलिटिकल पार्टी वन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, ज़्यादा सीट किसकी है, ये देखो, ये तो है पॉलिटिकल पार्टी और ये सीट विन। ज़्यादा सीट किसने जीती, 75। किसने जीती है, ए ने। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, ए। अब हमें बनाना है इसका बार ग्राफ बनाना है। बहुत सिंपल है, नए तरीके से भी बना सकते हैं। देखो इसमें क्या, यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर आना है, इधर ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, ये बनाओ, यहाँ बना सकते हो। ये इधर, और फिर इधर बना सकते हो ऐसे। अब यहाँ पर हम क्या करें, एक तरीका नया तरीके से भी ग्राफ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले पार्टी का नाम है ABCDEF। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, बीच में लिखते हैं नाम, यहाँ पर सेंटर में ABCDE एंड F।
अब ये वाला हाइस्ट कहाँ तक 75 तक है, तो हम 10 का गैप ले सकते हैं। यहाँ पर आएगा आपके 10, 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब यहाँ पर तो है आपके पॉलिटिकल पार्टी का नाम, तो यहाँ लिख देना आप नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इधर है सीट विन, कितना सीट विन हुआ उसके बारे में लिख दिया। अब ग्राफ बनाना। अब देखो इसमें बहुत इजी है आपके, मतलब एक एक लाइन, एक एक ग्रुप हर एक के लिए। जैसे अगर मान लो पहले 75 है तो कहाँ आता है, बिल्कुल सेंटर में 5 लाइन गिन कर आपको ऐसे। नेक्स्ट है 55 जो आता है यहाँ पर बिल्कुल सेंटर, 5th लाइन में लेना है, यहाँ नहीं है, इधर है, काट देना। नेक्स्ट है 37, वो इसके अंदर रहेगा 37, तो इसमें साइड 7 लाइन गिननी है, 3 लाइन पीछे से यहाँ पर ऐसे कैसे मिला भी सकते हैं पूरा, मतलब ये जो मेन लाइन है इसको मिलाना, ये वाला ऐसे। फिर ये वाला है, ऐसे ये वाला हटा देना। अब ये वाला है 37, ये बना 37 एक एक ये वाला हट जाएगा, ऐसा दिखेगा सब। नेक्स्ट है 29, मतलब 30 से जस्ट 1 कम, 30 में से 1 कम कर देंगे, कितना आएगा 29, वो डी पार्टी के लिए। नेक्स्ट है 29 हो गया, फिर है 10 आता है यहाँ पर, फिर 37 इसके अंदर आता है, ये है 30 और इसमें 3 लाइन कम कर देंगे, तो इसमें ना सेम यही पर कैसे मिलाएंगे हम, एक गैप पूरा बीच में आराम से ग्राफ बना सकते हैं। ऐसा ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा और इजी रहेगा, ये बोलते हैं बार ग्राफ। आप वैसे ही बना सकते हो और ऐसा ही बना सकते हो, क्वेश्चन 1 2 में क्या वैसा भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, स्केल लिखना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्केल ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। यहाँ लिखना है 1 सेमी इक्वल, 1 सेमी इक्वल। x एक्सिस ये है आपका और ये है आपका y एक्सिस। यहाँ पर हमने एक एक पार्टी का नाम लिया है 2 सेंटीमीटर में, हर 2 के बाद एक आया है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर के अंदर लिया है एक पॉलिटिकल पार्टी। और इधर है सीट विन है, कितना लिया 1 सेंटीमीटर में, 10 सीट, 10 सीट का गैप है, 10 का गैप है, 10 नंबर ऑफ सीट हमने लिया है। ऐसे स्केल भी लिख सकते हो। इसका उत्तर ये हो गया हमारा, और बार ग्राफ हमने बना दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, बड़ा ग्राफ हमारे पास पेज है, तो ऐसे गैप दे देकर बना सकते हो, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं और नंबर ऑफ लीव्स लिखा हुआ है, हमें बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये नंबर और ये नंबर मैच होना चाहिए तभी बनेगा। जैसे 0 to 10 तो 10 to 20, जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर यहाँ होना चाहिए, और यहाँ इसमें है नहीं, तो हिस्टोग्राम सही से नहीं बनेगा, नहीं, ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। तो पहला काम इनको हमें सही करना पड़ेगा। आगे कुछ क्वेश्चन के पूछा भी है इसमें, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रुप को सही करना पड़ेगा। आप यहाँ पर हमें ग्रुप सही करने पड़ेंगे, तभी हम अच्छे से हिस्टोग्राम बना पाएंगे। अब यहाँ और यहाँ में 1 का डिफरेंस है, मतलब ये और ये में, तो ये गैप नहीं होना चाहिए था। तो गैप कितना है 1 का, 1 को हम हाफ कर देंगे, जो होता है आपके 0.5। अब हम इस साइड में माइनस करेंगे और इस साइड में प्लस करेंगे, तो ग्रुप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, 118 में से 1.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके 117.5। इधर हमें प्लस करना है 126.5, इधर मैं माइनस करूँगा 126.5,
इधर प्लस करेंगे तो 135.5। आप खुद ही देख लो, इसमें ऑटोमेटिक देखो ये इक्वल हो गया, सेम गैप हो गया। अब यही हम यहाँ पर करने वाले हैं, इधर 0.5 माइनस करेंगे, इधर हम 0.5 बढ़ाएंगे, इधर हम 0.5 माइनस करेंगे, इधर हम 0.5 इंक्रीज करेंगे, इधर 0.5 हम माइनस करने वाले हैं और यहाँ पर हम प्लस करने वाले हैं। इधर 0.5 हम माइनस करेंगे, इधर हम 0.5 प्लस करेंगे, इधर हमें 0.5 माइनस करना है, इधर हमें 0.5 प्लस करना है। आप देखोगे यहाँ पर ये सब मैच हो गया, ये नंबर इससे मैच हो गया, ये नंबर इससे मैच हो गया। पहले क्या था कि इधर तो 8 का गैप था और इधर आपके 9 का गैप था। अब यहाँ पर ये भी 9 का गैप है और ये भी 9 का गैप है, दोनों तरफ गैप सेम हो गया। तब आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा इजी रहेगा। अब हम बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा एक आपको। यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से इसको ऐसे तीर बना लो। यहाँ पर भी ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है और यहाँ पर आएगा 0। ऐसे आपको बनाना है, x y और 0। शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब थोड़ा वापस लाइन मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें रबड़ हो तो मैं मिटा देना लाइन को, क्योंकि यहाँ पर हमें जिग जैग बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप सही नहीं है। क्योंकि देखो 117 शुरू कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हर एक को पॉइंट देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट है उन सबको ऐसे पॉइंट लिख देना। और ये कितना है आपके 117.5। नेक्स्ट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे, 126.5। तुम्हारे पास गैप है तो थोड़ा 2 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो। नेक्स्ट है आपके 135.5 और ये वाला जो पॉइंट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं इसलिए, कितना है 144.5 और ये वाला पॉइंट कितना है 153.5। ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ 162.5। फिर आएगा 171.5 और फिर आपका आएगा 180.5। ये सब दे रखा हमने लिख दिया। अब ये वाला तो सेम गैप से लिखना, सब में 9 का गैप दे रखा है। इसको हमें लिखना है लेंथ ऑफ लीव, जो भी है पत्ती की लंबाई ये दे रखा है, लेंथ है वो भी आपके सेंटीमीटर के अंदर है। इधर जो है लीव दे रखी है तो हमें यहाँ पर लिखना है लीव, नंबर लिखना है। तो अब यहाँ पर 12 है, अब मेरे पास यहाँ पर 12 है नहीं तो आप 2 का गैप ले सकते हो। गैप ऐसा लेना है 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, नहीं तो 3 का लेंगे तो यहाँ पर लाइनों को टुकड़ा करने में आपको मुश्किल आएगी। तो गैप लेना है हमेशा किसका, 2 का गैप ले सकते हो, 5 का गैप ले सकते हो, 10 का ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, ताकि लाइनों के टुकड़े आराम से कर सकें। अब मेरे पास 12 है, 12 का हाफ कर दो, 6 लाइन में काम बन रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये 12 हाईएस्ट है, इससे बड़ा है नहीं हमारे पास। हिस्टोग्राम बनाना है, मतलब रेक्टेंगल बनाने हैं। सबसे पहले आता है 3, तो इसके लिए 3 है, 3 आता है बिल्कुल सेंटर वैल्यू इसका। 2 और 4 के बीच का नंबर 5 लाइन, 5 इधर 5 इधर ऐसे। नेक्स्ट आपके दे रखा है 5 आता है इसके बीच में। एग्जैक्ट बनाना है ना तो फिर 1 लेना, 1 2 3 4 5 6, तो फिक्स ऐसा बीच में आएगा 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5। 9 कहाँ पर है, 9 आता है 8 और 10 के बीच में। फिर 12 तो फिक्स वैल्यू है जो इसी लाइन पर आएगा। 5 अभी बनाया था हमने, ये रहा सेंटर लाइन। 5 के बाद क्या आ रहा है 4, यहाँ बना लिया, यहाँ बनाना था क्योंकि इसकी लाइन ये है। फिर आपके क्या है 4 और फिर क्या दे रखा आपके 2 ऐसा।
अब इनको हमें मिलाना है। मिलाना बहुत इजी है, हमें बनाना है रेक्टेंगल बनाना है। ऑल आर रेक्टेंगल बनाने हैं। ये जो बीच में लाइन बनी है उसको तुम पेंसिल से ही बनाना ताकि आराम से मिट जाए, नहीं तो मिटेगा नहीं। फिर पूरा का पूरा आपको पेंसिल से ही बनाना है, कुछ भी पेन वगैरह यूज लेना ही नहीं है। हाँ, एंड में अगर पूरा खत्म हो गया एंड आपके पास कुछ है अलग पेन ब्लैक, तो आप चाहो ट्राई कर सकते हो। इसको तो मिटा देना ऐसे, ये डायग्राम बन गया। क्वेश्चन भी पूछा है इसमें, एनी अदर सुइटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो इसके लिए आप क्या बना सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ग्रुप वाले से वही बनता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि आप और कुछ बना सकते हैं क्या, तो हम लिखेंगे यस। क्या बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ग्रुप वाले से यही बनता है, दो ही बनता है, रेक्टेंगल या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव आर 153 cm लॉन्ग। अब 153 देखो ये रहा, ये सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपके 12 है, इसीलिए ये मैक्सिमम नंबर है। करेक्ट है लेकिन हाँ यस करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 12 है, सबसे ज़्यादा है इसीलिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं एग्जाम में, पूछे तो लिखना है, नहीं तो सिंपल सा डायग्राम बनाना है आपको, और फिर आपको लिखना है इसका स्केल लिखना है। स्केल में आएगा ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल, इधर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल। यहाँ पर मैंने 9 का गैप लिया है, तो यहाँ पर आएगा 9 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। और ये लीव्स है, नंबर कितना है, 2 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लीव, पत्तियों की संख्या। तो यहाँ पर 2 लीव है, 2 पत्ती है, ऐसा हम लिख सकते हैं। स्केल भी लिखना है, डायग्राम भी बनाना है, क्वेश्चन दिए उनका आंसर देना है। लगभग ये क्वेश्चन 5 या उससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई एक बनाना है। आप कोई भी पूछ ले, 3 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बना हुआ है, और देखो यहाँ पर ग्रुप मैच हो रहा है, ये नंबर इससे मैच हो रहा है, तो हमें मैच करवाने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या बनाना है इसमें, हिस्टोग्राम बनाना, तो आराम से हिस्टोग्राम बना लेंगे। और हाउ मैनी लैम्प हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। 700 आवर से ज़्यादा लैंप कितने हैं, ये रहा 700 यहाँ तक। अब 700 से ज़्यादा लाइफ वाले कौन से हैं, ये वाले लैंप, इनकी लाइफ 700 to 800 की जो लाइफ है ना, वो इतने लैंप की है। 800 to 900 की लाइफ कितनी है, 62 है। फिर कितना है, 48 है। मतलब ये लैंप इतने हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा है, इनकी लाइफ कम है, इनकी लाइफ ज़्यादा है। अब कितने हैं वो टोटली, ये हो गया 110, 74, इनको ऐड करेंगे तो आता है 110, ये होता है आपके 184 लैंप। मतलब ये कह रहा है कि 700 से ज़्यादा वाले कौन से, तो यहाँ तक 700 तक ही है ना। अब 700 से ज़्यादा वाले ये हैं, लेकिन ये आवर्स है। यहाँ बोला गया हाउ मेनी लैंप, लैंप इधर है, ये रहे नंबर ऑफ लैंप। तो हमें इन तीनों का हमें क्या करना है, टोटल करना है। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। अब ग्राफ में भी बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जैसे ये नंबर दे रखे हैं 3 to 1000 तक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ लाना है, तो यहाँ भी ला सकते हो। थोड़ा आगे लिखना चाहो तो, जैसे अगर मैं यहाँ बनाना चाहो तो यहाँ बना सकते हैं। ग्राफ तुम्हें अपने आपके हिसाब से गिन कर बनाना है। एक लाइन हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर जिगजैग वाला सिस्टम है, तो आप चाहो तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हो ऐसे। यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 0, और ये क्या है x, इधर क्या आएगा y, यहाँ 0 आएगा। अब जिगजैग क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 का गैप है और स्टार्टिंग 300 से हो रहा है। अब यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 100 का गैप है, यहाँ पर 300 गैप है। गैप चेंज होते ही ऐसे जिगजैग जैसे बनाना हमें। फिर आएगा आपके 500, 600, 700,
800, 900 और 1000। अब ये सब क्या है? ये है लाइफ टाइम इन आवर। तो हमें यहाँ पर यही लिखना है, ये जो लिखा हुआ है ना वो हमेशा पहले आएगा लाइफ टाइम, और यहाँ पर आएगा इन आवर्स, और ये है नंबर ऑफ लैंप। हमें यहाँ पर लिख देना है नंबर ऑफ लैंप। अब लैंप में भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि ये कहाँ तक है। ये है हाईएस्ट 86 है। अब तो इसमें इसका मतलब है कि हम 10 का टेबल ले सकते हैं। 86 है तो हम 10 10 10 का गैप लेंगे। और मैंने पहले ही बताया था आप जब भी यहाँ पर नंबर गैप लो ना, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, ऐसे गैप लेना है। बीच में 3 का ऐसे गैप लोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर 10 का गैप लेते हैं। 10, 20, 30, 40, अब यहाँ पर ये भी कम पड़ जाएगा, 50, 60, ऐसे बना लेना। आगे और बनाना चाहो तो और कर सकते हो। यहाँ पर कितना आएगा 70, फिर आपके 80, ऐसे गैप आता रहेगा। और भी ले सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 है 14। 14 कहाँ पर आएगा? तो हमें 10 के बाद में 4 लाइन गिनना है, 11, 12, 13, 14, ऐसे। फिर इनको ऐसे मिलाना भी है आपको। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। जो ही 4 में किया था वही आपको 5th में करना है, सेम। नेक्स्ट है आपके 56। तो ये रहा 5, 50 के बाद में 6 लाइन गिनना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा। फिर इसको ऐसे मिला लेंगे हम। नेक्स्ट है आपके 60। 60 कहाँ पर आया हुआ? ये रहा, ये 60 है, 60 लिखना है। ऐसे ही 86 है, बन जाएगा ऐसे ही। ऐसे सारे बनाने हैं आपको। अब इसमें तो क्या है, पूरा ही कंप्लीट है, ऐसे ही पूरा ही बना देता हूँ मैं इधर। अपने हिसाब से तुम बना लेना जहाँ आता है। नेक्स्ट है आपके 74। अब 74 आता है लगभग यहाँ पर 70 और 80 से 4 लाइन ऐड कर लेना। नेक्स्ट है 62। तो 60 यहाँ पर है, 62 यहाँ पर, 2 लाइन इसमें एक्स्ट्रा गिन लेनी है। ये आ जाएगा ऐसे। और नेक्स्ट है 48। मतलब 50 में से हमें 2 लाइन क्या करनी है, माइनस कर देनी है। अपने हिसाब से जगह देखकर अच्छे से बनाना। आप कितना ही बड़ा बना लो, छोटा बना लो, जो है उसका उतना ही नंबर मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हमें क्या लिखना है, इसका स्केल लिखना है। एक तो आएगा ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल। यहाँ पर हमने 100 आवर्स है, तो ये सब आवर्स लिखे हुए हैं, हमें लिखना है 100 आवर। इधर है लैंप, कितना है 10 10 लैंप है, तो यहाँ पर आएगा 10 लैंप। ऐसे आपको इस प्रकार से एक्सिस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ए सेक्शन का है और ये बी सेक्शन का है। इसमें भी दे रखे नंबर्स में दे रखे, ग्रुप दोनों का सेम है। और रिप्रेजेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं बोथ ऑफ सेक्शन। अब आपको दोनों सेक्शन का सेम ग्राफ बनाना है। ग्राफ सेम है दोनों का, एक ही ग्राफ में दोनों के लिए बनाना है। और क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। देखो दोनों ग्रुप सेम है ना, तो आराम से बन जाए। ग्रुप अलग अलग होता तो अलग अलग डायग्राम लेते, ग्रुप दोनों का सेम है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है एक्स आई। क्या फाइंड करना पड़ता है, एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2, या कह दो सेंटर वैल्यू, इसको हम सेंटर वैल्यू भी कहते हैं। इसका सेम ही आएगा, ग्रुप सेम, एक्स आई भी सेम। 0 और 10 का सेंटर वैल्यू क्या है, 5। नहीं समझ में आता है तो दोनों को ऐसे ऐड करके हाफ कर दो। 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5, या तो ऐसे कर लो
या फिर आप सेंटर वैल्यू ढूंढ लो डायरेक्ट, आपको मालूम हो। तो क्या आएगा सेंटर वैल्यू 15, फिर 25, 35 एंड 45। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब इसको ग्राफ बनाना है, सिंपल सा, बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लेते हैं और ये ऐसे लाइन, अब लेते हैं इधर की साइड लाइन, यहाँ पर आएगा आपके y, इधर आएगा x और यहाँ पर आएगा 0। अब मुझे ये लेना है xi। xi क्या होगा आपके 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब यहाँ पर 10, 10 का गैप है, बट यहाँ पर 5 का गैप है, वही यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, जिगजैग वाला सिस्टम, ऐसे करके ऐसे कर लेना। और इधर देखो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर है 17, इधर 19, मतलब 20 तक ले सकते हैं, तो 2 का गैप ले लो, अच्छा रहेगा। 1, 1 का लेंगे तो 19 लाइन करना पड़ेगा, 2, 2 लेते हैं यहाँ पर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 लिख देना, तुम ऊपर ऊपर चलते रहना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये ए ग्रुप वाला शुरू करते हैं। पहले ए ग्रुप को मैं ब्लैक से बना देता हूँ, बाकी उसको अलग कलर से बना देंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर ये करते हैं ए ग्रुप वाला, पहले इनको लेते हैं। 3 कहाँ पर आता है, 3 आता है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, हमें ऐसे डॉट करके ऐसे करना पड़ेगा, डॉट और फिर गोला बनाओ ऊपर। 9 कहाँ पर आता है, तो इसके अंदर हमें 9 देखना है। 9 आता है 8 और 10 के बीच में। नेक्स्ट है आपके 17। 17 कहाँ आता है, 17 आता है 16 और 18 के बीच में। फिर 12 कहाँ आता है, फिक्स लाइन, ये रहा 12। फिर है 9, और 9 कहाँ पर आता है, इसमें 9 देखना है तो 8 के बीच, हाँ ये रहा 9, ऐसे। अब इनको मिलाओ, पहले हम इस ए ग्रुप वाले को मिला लेते हैं। थोड़ा सा अलग भी बना सकते हो, चाहो तो इसमें डॉट डॉट भी कर सकते हो, प्लस लाइन भी कर सकते हो, या कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर नहीं है तो पेन चेंज कर लेना, नहीं तो फिर ऐसे मार्क्स अलग अलग कर देना, मतलब इसको ऐसे ऐसे लाइन बना सकते हो आप, ये इस टाइप से। ये तो लाइन सीधी बने ना, ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पर ए ग्रुप के लिए कैसी लाइन बनाई है, ब्लैक वाली लाइन बनाई है। और ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर बी वाले सेक्शन के लिए क्या बना रहा हूँ, ऐसे ग्रीन लाइन कह सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर अब ये ले रहे हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है आपके, ये वाली 5। तो 5 वाले में 5 देखना है कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 4 और 6 के बीच में। फिर आ रहा है 19। 19 कहाँ आता है, ये सबसे ऊपर यहाँ पर 18 और 20 के बीच में, यहाँ पर हमें लेना है। इसके बाद क्या आ रहा है भाई आपके 15 थर्ड लाइन में है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, सेंटर में लेना है यहाँ। फिर नेक्स्ट क्या है 10 कहाँ पर आ रहा है, ये वाला। 10 के बाद क्या आ रहा है 1 आता है यहाँ पर 45 में 1। ये ग्रीन लाइन बनाते हैं हम, ये ऐसे बनाएंगे। फिर आगे से आगे ऐड करना है, फिर इस वाले को मिलाना है, फिर ये लास्ट में ये वाला ऐसा मिलाना। अब ये मिलने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे यहाँ लास्ट वाले को पॉइंट को मिला सकते हो, ऐसे दोनों को इधर ऐसे, मतलब यहाँ पर 0 आ रहा है, इधर क्या आएगा -5, इधर +5, इधर -5। तो ऐसे लाइन मिला सकते हो। या 10 का गैप तो 10 भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सब में 10 का गैप है, ऐसा आप मिला सकते हो। चाहो तो ये वाला लाइन भी इधर मिला लो, ये वाला भी इधर मिला लो, नहीं मिलाओ तो भी चलता है। हमें तो जो मेन है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें ऐसे ही बनाना है।
लाइन अच्छे से बना लेना। अब हमें लेना है इसका स्केल। स्केल लेते हैं। पहले क्या आएगा अभी आपके, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल। इधर 10 का गैप लिया और 10 क्या है यहाँ पर मार्क्स है, यहाँ लिखेंगे 10 मार्क। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और कितना कितना गैप लिया, 2 का गैप लिया, तो 2 क्या है, बॉयज़ है। वैसे फ्रीक्वेंसी क्या है, बॉयज़ है, बॉयज़ या गर्ल्स या स्टूडेंट कह दो या फ्रीक्वेंसी कह दो। हमें ऐसे स्केल लिखना है और फिर आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर 2 टीम है, ए और बी, ए का और ये बी का दे रखा है। जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, सेम आपके। अब यहाँ हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, 2 अलग अलग ग्रुप्स का बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखो ये नंबर मैच नहीं हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था सेम, बट यहाँ पर ग्रुप मैच हो रहा था, ये 10-10 ये 20-20 मैच हो रहा था, बट यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को सही करना पड़ेगा। तो हमें पहले करेक्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब ग्रुप में देखो यहाँ पर कितना गैप है, 1 का गैप है ना, तो 1 का हाफ कर दो, कितना होता है 0.5। इधर की साइड माइनस करना है, उधर की साइड प्लस करना है। माइनस करो 0.5 टू 6.5, इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 6.5 टू 12.5, फिर यहाँ पर 12.5 टू 18.5, 18.5 टू 24.5, 24.5 टू 30.5, 30.5 टू 36.5, 36.5 टू 42.5, 42.5 टू 48.5, 48.5 टू 54.5, 54.5 टू 60.5। पहले इधर 5 का गैप था, इधर 6 का गैप था। अब इधर भी 6 का, इधर भी 6 का गैप हो गया। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं तो हमें चाहिए सेंटर वैल्यू xi चाहिए, और xi का फॉर्मूला बता रखा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है आपके 3.5, हाफ करेंगे ना ऐड करके, क्योंकि देखो 6.5 प्लस 5 7, 7 का हाफ 3. अब यहाँ पर लगातार 6 का गैप है, 6 ऐड करते रहो, 6 का गैप यहाँ पर, तो 6 का गैप यहाँ पर भी आएगा। तो कितना होता है देखो, 6 ऐड करो तो 9.5, ये आप दोनों को ऐड कर लो, ये और ये मिला के होता है 19 का हाफ 9.5। या सब में 6 ऐड कर लो, 3 का 6 ऐड करो कितना होता है, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 एंड 6 27, 27 एंड 6 33.6, 36, फिर आएगा 39, प्लस 6 करेंगे तो 45, प्लस 6 करेंगे तो 51, प्लस 6 करेंगे तो 57। 6 ऐड करना है हमें, तो 6 ऐड करते रहेंगे। अब ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। बनाओ ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है हमारे पास। अब ये नंबर लेते हैं इधर और एक इधर। इसका ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। ये क्या आएगा आपके x 0 और ये हो गया आपके y। अब देखो इसमें हाईएस्ट आपका 10 है, इधर भी हाईएस्ट 10 है, तो हम यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इधर हमें यहाँ शुरू करना है, ये वाला नंबर से। कितना आएगा आपके 3.5 9.5 15.5 21.5 27.5 33.5 39.5 45.5
51.5 एंड 57.5 ऐसा हमें लिखना है। और ये जो है वो नंबर ऑफ बॉल्स है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल। और ये है टीम, टीम में नंबर जो भी स्टूडेंट है वो दे रखे हैं आपको। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। स्टार्ट करते हैं, पहले ए टीम से शुरू करते हैं। टीम ए को मैं बना रहा हूँ ब्लैक से और टीम बी को बना रहे हैं ग्रीन से, तो ग्रीन लाइन खींच सकते हैं ऐसे। अब पहले ये शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर पहले तो बनाना पड़ेगा जिगजैग, क्योंकि यहाँ गैप 6 का है, यहाँ गैप 3.5 का है, इसीलिए इधर गैप करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं पहले 2 1, तो 2 कहाँ पर है, ये रहा। 1 कहाँ पर है, ये रहा। फिर 8 कहाँ पर है, थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में 8, फोर्थ लाइन में 9, फिफ्थ लाइन में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में क्या 3, 10, 10 है। इधर देखते हैं नंबर 0, फिर क्या है 6, 6 आता है यहाँ पर, फिर आता है 2। अब स्टार्ट यहाँ से करना है आपको। जैसे इसको मैंने मिला लिया, नज़दीक ही है, फिर हमें इसको इससे मिलाना है, फिर ये वाला पॉइंट मिलाना है, नेक्स्ट लाइन से मिलाना है। फिर है ये वाले पॉइंट्स, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। ऐसे इनको मिलाकर ये पूरा करना। ये हो गया आपके टीम ए का। अब लेते हैं टीम बी का। कितना है सबसे पहले 5, ये रहा 5, फिर आता है आपके 6, फिर आता है 2, फिर आता है 10, फिर आता है 5, 5 ये रहा, फिर है 6 ये रहा, फिर है 3, 3 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 8 आएगा यहाँ पर, 8 यहाँ पर, एंड ये हो गया आपके 10। इसमें क्या करना है, पहले आपको ये मिलाना है, फिर आपको ये स्केल से मिला लेना अपने हिसाब से, फिर ये मिला लेना, फिर ये वाला लाइन, फिर है यहाँ पर, फिर ये वाला, ये रह गया, ये तुम मिला लेना। ये वाला यहाँ से आना था, यहाँ आकर ये वाला यहाँ आएगा और फिर इसको ऐसे मिलाना है, ये लाइन मिटा देना ऐसे, ज़्यादा ऊपर चढ़ाव ज़्यादा ऐसे ये। अब हमें लेना है इसका स्केल। अब एक तो आएगा आपके ऑन एक्स एक्सिस और एक आएगा ऑन वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल 6 बॉल, 6 का गैप है, इसलिए इधर हमें लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 मेंबर। रन स्कोर का सर रन कह सकते हो, तो यहाँ रन लिखा हुआ है, टीम के रन स्कोर लिखा हुआ है, रन का स्कोर दिया हुआ है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें बनाना है इसका हिस्टोग्राम। बट ये नंबर मैच तो हो रहा है लेकिन ग्रुप मैच नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर गैप 2 का है, यहाँ पर गैप 5 का है, यहाँ पर गैप 3 का है, अलग अलग गैप है। अगर मैं इसका विड्थ फाइंड करता हूँ, क्या फाइंड करता हूँ, विड्थ, तो देखो यहाँ पर कितना गैप है, 1 का गैप है, इधर 1 का गैप है, इधर 2 का गैप है, इधर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है। जब भी ये ग्रुप का गैप अलग अलग आता है तो थोड़ा सा हमें अलग से हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल हम बनाने वाले हैं अंदर,
उनका लेंथ हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसमें इसका डिवाइड करना है। क्या लिखोगे? 5/1, 3/1, 6/2, 12/2, मतलब इसमें इसका डिवाइड करना है। 9/3, 10/5, 4/2, मतलब इसमें इसका डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 5, 3, 3, 6, 3, 2, 2। इन सबको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करना है लोवेस्ट नंबर से। इस विड्थ में लोवेस्ट नंबर क्या है? 1। तो सभी नंबरों को हमें क्या करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा नंबर है वही आने वाला है। 6, 3, 2 और 2। हाँ, ग्रुप का अगर चेंज आएगा ना तो हमें नंबर भी चेंज, पहले ये था अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम आते हैं यहाँ पर, ये रहा ग्राफ का पेज। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक्स वाला। ये दे, ये क्या आ रहा है? एक्स। और इधर हम लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लेते हैं, तो ये क्या आएगा आपके y, और ये आ गया 0। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट नंबर 6 है, तो हमें लिखना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर आपके जो हाईएस्ट है 17 तक है। अब 1 1 का गैप ले सकते हो चाहो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सब में 1 1 का गैप है। अब यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला 1 से 2 5 है। 1 से 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। 1 से 2 कितना है? 5। 2 to 3 कितना है? 3। 2 to 3 कितना है? 3 है, तो ये 3 ले लिया। फिर है 3 to 5। 3 to 5 मतलब ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है। तो 3 to 5 3 है, मतलब एक और ऐसे ही सेम आएगा। अगर मैं ऐसा बनाऊंगा ना, ब्लैक से ही बनाओ, ये ऐसे, ये हो गया 1 to 2, ये हो गया 2 to 3, फिर हो गया आपके 3 to 5, ऐसे, ये ऐसे बना देना। नेक्स्ट क्या है? 6, 5 to 7। फिर उसके बाद 6 दे रखा है, तो हमें ये 2 लाइनों को साथ में लेना है। फिर हमें कैसे बनाना है? ये तभी ऐसा करना है जब मैंने फ्रैक्शन किया, डिवाइड किया, ये केवल ग्रुप सही नहीं हो तो। और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्या है? 3, 7 to 10, तो 7 to 10 यहाँ तक है, कितना है? 3 है। ये रहा, कैसे मिला लेते हैं। नेक्स्ट है 10 to 15, मतलब यहाँ तक कितना है आपके? 2 है इधर, ये वाला, और आगे ये वाला 2, दो 2 है, दोनों 2 2 ही है। ये एक तो है आपका 10 to 15 तक, फिर है आपके 15 to 17 तक। यस, ये मिटा देना। अब हमें यहाँ पर लिखना है इसका स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल 1, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1। अब 1 क्या है? इधर तो है भाई आपकी, ये वाला तो क्या है? चिल्ड्रन है, समझना, 1 चिल्ड्रन। और इधर क्या है आपके? एज है, ईयर, ईयर में एज है, तो 1 ईयर लिख सकते हैं। ऐसे ऐसा आपको स्केल लिखना है और इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है
और ये वो जो डिवाइड किया ना वो तभी करना है जब ग्रुप आपके मैच नहीं कर रहा हो, यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का गैप, यहाँ 5 का गैप। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, पहले इनका गैप निकालो, इसमें इसका डिवाइड करो, फिर जो लोवेस्ट नंबर है उससे क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास ग्रुप दे रखा है और सरनेम दे रखे हैं, लेटर और सरनेम दे रखे हैं। हमें क्या बनाना है, इससे हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि एक तो ये नंबर मैच होना चाहिए, सेकंड चीज़ है कि यहाँ पर ग्रुप सेम होना चाहिए। यहाँ पर गैप 3 का है, यहाँ पर गैप 2 का है, यहाँ पर 2 का, इधर अलग अलग गैप आ रहा है, तो उस गैप को भी आपको करेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले विड्थ लेना पड़ेगा और फिर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। अब विड्थ कैसे फाइंड करते हैं, इसमें कितना गैप है 3 का, यहाँ कितना गैप है 2 का, इधर कितना गैप है 2 का, यहाँ पर कितना गैप है 4 का, यहाँ कितना गैप है 8 का। अब हमें क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड करना है, 6/3, 30/2, इसमें इसका डिवाइड करना है, 44/2, 16/4 एंड 4/8। अब इसमें जो लोवेस्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो। लोवेस्ट नंबर कौन सा है 2, सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है 2 2 जा 4, इधर देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 30 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा आपके 44 ही आएगा। इसमें डिवाइड जा रहा है 4 टाइम और 4 2 जा 8। अब ये देखो इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे है 4/8 × 2, इस टाइप से है। तो ये भी 8 और ये भी 8 में डिवाइड जाएगा 8 कितनी बार 1 टाइम, ये भी 8 डिवाइड कर दो जाएगा 1 बार, ये आ गया। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है और साथ में क्या लिखा हुआ है, राइट द क्लास इंटरवल लिखना है हमें, इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम। मैक्सिमम नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है, कौन से वाले ग्रुप में है 6 to 8 वाला ग्रुप, उसका उत्तर ही हो गया। अब हमें बनाना है इसका क्या नाम है, हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम बनाना है तो यहाँ पर पहले लाइन खींचना पड़ेगा, इधर कितना है 44 तक है, 1 2 3 4 5, और आगे भी ले सकते नहीं तो ऐसे ही रहना था, यहाँ पर ही इससे ही लेते हैं। फिर हम ये वाला था, इधर लिखते हैं यहाँ पर हम x 0 y। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट 44 है, अब 10 10 का गैप ले लो, 10 10 का, 10 20 30 40 एंड 50। और इधर क्या लेंगे हम, जैसा 1 1 का भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 20 तक लाइन है, हमारे पास लाइन है तो ले सकते हैं ज़्यादा। यहाँ पर हम कितना लेने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या बोला 1 to 4 है, हमें ये इस पर ध्यान देना है। यहाँ से 1 to 4 है, हमें यहाँ से लेना है 1 to 4। ये रहा 1 to 4, कितना है 4, तो हमें 4 लाइनें लेनी है, स्टार्टिंग की 4 लाइन लेनी है 1 to 4 में, ऐसे। तो 4 लाइन में 1 to 4 तक चलना है। फिर है 4 to 6 में 30 है, 30 यहाँ आता है। 4 to 6 में है ये वाला, वैसे मिला लेना। नेक्स्ट है आपके 6 to 8 में 44 है, और 44 आता है यहाँ पर, मतलब ये 40 हो गया, हमें 4 लाइन ऐड करनी पड़ेगी। फिर कहाँ 6 to 8 तक ही है, ऐसे। ये रहा 6 to 8, ये रहा 6 to 8। नेक्स्ट है, अब तुम स्केल से बना लेना, 8 to 12, 8 to 12 यहाँ से यहाँ तक है, कितना है 8, मतलब हमें 2 लाइनें कम करनी पड़ेगी, 10 में से 2 लाइनें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी।
अब यहाँ पर है 12 to 20 कितना, ओनली 1। अब 1 तो बहुत छोटी लाइन है, तो आप बहुत इस पहली लाइन में ओनली फर्स्ट लाइन जो है ना वही लिखनी है आपको, 20 तक लेनी है। आप चाहते हो लाइन बड़ी बने तो फिर आप 2-2 का गैप ले सकते हो, ज़्यादा लेंगे 2-2 गैप में तो क्या है 44 तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप 5-5 का गैप ले लेना ताकि थोड़ा सा ऊपर आ जाए, लेकिन तो एक लाइन ही ओनली फर्स्ट लाइन पर चलना है, ऐसा हमें फर्स्ट लाइन पर लेना है। अब हमें क्या लेना है, इसका स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तुम ट्राई करोगे तुम्हें आएगा, यहाँ देखने से केवल समझ सकते हो, पूरा सीखना घर पर ट्राई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 1-1 का गैप लिया, इधर मैंने 10-10 का गैप लिया। ये तो है लेटर और ये है सरनेम। ये लेटर सरनेम हम यहाँ से लिख सकते हैं, लेटर और सरनेम। ऐसे करके आपको पूरा एक ग्राफ आना चाहिए अच्छे से।